नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अफसर आसाराम गुर्जर का शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। हाल ही में उनका ट्रांसफर करौली के मासलपुर में तहसीलदार के पद पर हुआ था। गुरुवार से ही वे छुट्टियों पर चल रहे थे। मामला धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के गांव गड्डी जखौदा का है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी ने बताया कि गांव गड्डी जखौदा निवासी आरएएस अधिकारी 35 वर्षीय आसाराम गुर्जर ने 10 नवंबर को तहसीलदार के पद पर ड्यूटी ज्वाइन की थी। वे गुरुवार को छुट्टी लेकर गांव गड्डी जखौदा आए थे। आसाराम शनिवार सुबह घर से जंगल की ओर चले गए थे। बकरी चरा रहे व्यक्ति ने जैसे ही देखा तो घर वालों को सूचना दी। घर वाले शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर में पत्नी ने टांके में कूदकर सुसाइड कर लिया। वह अंतिम संस्कार के बाद पति ने जहर खा लिया। परिजनों ने आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पति बोला, पत्नी के चले जाने के बाद मुझे अब नहीं जीना है। बाजार से जहर लाकर मैंने जहर खा लिया। मेरी जिंदगी में वह एक ही थी और अब कोई नहीं है। घटना बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के कगाऊ गांव की है। पुलिस के अनुसार कगाऊ गांव निवासी 23 वर्षीय टीपू देवी की शादी 3 साल पहले उसी के गांव के 25 वर्षीय तगाराम के साथ हुई थी। विवाहिता के पीहर पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शादी के बाद से ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने टांके में कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में कार में सफर से हुई दोस्ती के बाद दंपति सहित 3 जनों ने उदयपुर के व्यापारी को 4,20,000 का फटका लगा दिया। बेटी की शादी का बहाना बनाते हुए आरोपियों ने व्यापारी को 4 किलो नकली सोना बेच दिया। इससे पहले सैंपल के तौर पर आरोपियों ने व्यापारी को असली सोना दिखाया। कम पैसे में अधिक सोना मिलने की लालच में आया व्यापारी यहां ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने खेल में उलझे व्यापारी ने घटना के बाद पुलिस की मदद ली। पुलिस ने मुलाकात स्थल से लेकर ठगों की मौजूदगी वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज जुटाए। अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला कोतवाली थाने का है। धौलपुर में शनिवार रात को शरद मेला देखकर लौट रहे बाइक सवार दंपति को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको देर रात को मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार महिला ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरन विहार कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय सूरज अपनी 23 वर्षीय पत्नी मोहिनी को शरद मेला दिखाने ले गया था। देर रात को मेले से वापस घर लौटते समय चोपड़ा मंदिर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल पति पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मौके से फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में गर्लफ्रेंड का गला और हाथ की नसें काटकर हत्या और फिर लाश के पास बैठकर वीडियो बनाने वाले युवक को पुलिस ने अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की लोकेशन अजमेर में मिली थी। उसने यहां एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। इस पर राजस्थान पुलिस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया गया। उसके शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठने का पता चला। इस पर अजमेर समेत अलग अलग जगह पुलिस से चेक पोस्ट बनाकर बसों को रुकवाकर चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान उदयपुर पालनपुर हाईवे स्वरूपगंज थाने के सामने ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी हेमंत जबलपुर में हुए शिल्पा झारिया मर्डर केस में फरार चल रहा था। वह आरोपी ने 10 दिन में 4,000 किलोमीटर सफर तय किया। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 21,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1,70,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी इंडियन आर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। सीकर जिले में डाक सेवक की नौकरी में 2 युवकों ने फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल कर ली, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो झूठ का पता चला, जिसके बाद अब दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
इस मामले में डाक विभाग ने सीकर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि डिपार्टमेंट की ओर से अप्रैल 2022 में भर्ती निकाली गई थी। इसमें सीकर की 66 पोस्ट भी शामिल थी, जिसमें 10वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सीकर निवासी लोकेंद्र सिंह ने तमिलनाडु बोर्ड की फर्जी मार्कशीट लगाई। उसने रामगढ़ शेखावाटी में ज्वाइनिंग मिली, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन किया गया तो तमिलनाडु बोर्ड से मिली जानकारी में सामने आया कि लोकेंद्र सिंह की मार्कशीट फेक है। इसी तरह भरतपुर निवासी जोगेंद्र सिंह ने ओपन स्कूल की 10वीं की मार्कशीट लगाई। उसे सीकर के बलारा इलाके में पोस्टिंग मिली, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो जानकारी में सामने आया कि जोगेंद्र का डाटा उनके पास उपलब्ध ही नहीं है, साथ ही मार्कशीट भी फेक है। फिलहाल दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जयपुर में पड़ोसी युवक के कॉलेज छात्रा से रेप करने का मामला सामने आया है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि हरमाड़ा निवासी 18 साल की युवती प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति घर के पड़ोस में ही शॉप चलाता है। पड़ोसी होने के कारण जान पहचान होने के साथ ही अक्सर बातचीत होती रहती थी। आरोप है कि 10 अगस्त को आरोपी ने उसे मिलने बुलाया, घूमने चलने की कहकर उसे वाटर पार्क में ले गया, जहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पीने को दिया। नशा मिला होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसकी अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। होश आने पर विरोध करने पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 दिनों तक ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया, जिसके बाद पीड़िता ने घर से निकलना कम कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आप बीती सुनाई। गुस्साए परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे। आरोपी के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर पूछताछ कर रही है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ बदमाश ने एक युवक का मोबाइल हैक कर लिया। बदमाश ने युवक के मोबाइल में सेव 4500 कॉन्टैक्ट्स को रुपए मांगने के लिए मैसेज भी कर दिया, जिसके बाद 3 लोगों ने 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि जैसे ही युवक को इस बारे में पता लगा, उसने साइबर क्राइम पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के बैंक अकाउंट भी बंद कर दिए। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जालोर के रामसीन में व्यापारी के सोने मकान के ताले तोड़कर घुसे चोर करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर और 5,14,000 रुपए चुरा ले गए। पीड़ित नारायण सिंह ने बताया कि चेन्नई में उसका व्यापार है। वह अपने परिवार सहित वहीं पर शिफ्ट हो गया है। मौजा बासड़ी धनजी में उसका घर है, वहां अभी कोई नहीं रहता। उसने बताया कि 18 अक्टूबर को उसके भाई ने कॉल करके बताया कि उसके मकान का ताला टूटा हुआ है, घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा है। पीड़ित ने बताया कि मकान में रखी 7 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की गाय की मूर्ति और करीब 400 ग्राम चांदी के अन्य आभूषण चोरी हो गए। वही अलमारी में रखे 5,14,000 रुपए नगद भी चोरी हो गए। पीड़ित व्यापारी ने अपने स्तर पर चोरों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन चोरों का पता नहीं लगने पर रामसीन थाने में मामला दर्ज करवाया है। रामसीन थाना पुलिस ने बताया कि अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।